तो मनोरंजन भारती भी जुड़ गए, हमारे मैनेजिंग एडिटर। मनोरंजन, आपने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 10 साल प्रधानमंत्री रहे, बहुत नज़दीक से आपने पीएमओ की फंक्शनिंग देखी, सरकार के कामकाज को देखा। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आपकी बातचीत हो रही थी पंकज पचौरी जी से, जो कि मीडिया एडवाइज़र रहे हैं 2 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जीते जी उनको जो सम्मान मिलना था वैसा नहीं मिला, और आज जो सम्मान उनको दिया जा रहा है, अगर उनके जीते जी अगर मिलता तो शायद ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी उसमें उन्होंने एक बात, एक तरह से उनका जो मलाल था वो निकल करके सामने भी आया था कि जो हिस्ट्री है वो उनको जज करेगी और शायद फेयरली जज करेगी। यहाँ निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू जज मी, तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो निश्चित रूप से जब मैं आज पंकज पचौरी से मिला और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बाद में उन्होंने कहा कि अब देखिए, अब इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनके प्रधानमंत्री के ना रहने के बाद जो कुछ कहा गया, कई तरह के नारे भी लगाए गए, शायद वो सब चीज़ें ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज उनके लिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, तो थोड़ी इज्जत उनको पहले और मिली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सारी बातें वो कहना चाह रहे थे। लेकिन मेरे जो अनुभव रहे, अखिलेश आपने भी कवर किया है इतने लंबे समय तक पार्लियामेंट को, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह को केवल एक अर्थशास्त्री के रूप में एज ए प्राइम मिनिस्टर जज करना जो है वो ठीक नहीं होगा। मेरे अनुसार वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, भले ही वो लीजिएज नहीं था कि किसी घराने से आते हों, लेकिन वो सेल्फ मेड पॉलिटिशियन थे। आप सोचिए कि ललित नारायण मिश्रा जब इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री थे, तब उनके वो सलाहकार होते थे। इतने लंबे समय तक वो कहीं ना कहीं पर सरकार के साथ, सरकार के फंक्शनिंग के साथ, नेताओं के साथ जुड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर के वो इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, उसके बाद रिजर्व बैंक में गए, तो उनको मालूम था कि राजनीति क्या होती है। और मैंने साफ देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में मामला अटक गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको मुफ्ती मोहम्मद सईद से निगोशिएट करने के लिए भेजा था। तो ये कई चीज़ें जो उनके व्यक्तित्व की थी, वो चीज़ें गुम हो गई कि वो उनको सबने केवल आर्थिक रूप के जानकार प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही याद करना शुरू किया। ये तो उनका मजबूत पक्ष था ही, लेकिन पॉलिटिक्स भी उनका एक मजबूत पक्ष था। नहीं, बिल्कुल। इस बात को मनोरंजन कौन भुला सकता है कि 2009 के चुनाव में उन्होंने 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे मंझे हुए राजनेता को शिकस्त दी थी, जबकि आडवाणी जी जो थे वो एनडीए के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को 200 का जो आंकड़ा था वो पार हुआ था लोकसभा में। और तीसरी बात ये भी थी कि न्यूक्लियर डील जिस पर कि सरकार गिरने की नौबत तक आ गई थी, वो भी उनके रहते हुए वहाँ पर जो है उस पर मुहर लगी थी, और उन्होंने विश्वास मत भी जीता था। निश्चित रूप से आप इन बातों को देखें तो जो सीटें बढ़ के आई थी 2009 में, वो सारे उनके जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे उनके वजह से हुआ था। और उसके बाद वो जो इरा खत्म हुआ और अगला 5 साल रहा, वो एक अलग कहानी रही। और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी कहे, आप यूपीए कहें, वो सत्ता से बाहर हो गई। तो हमने एक ही प्रधानमंत्री का 2 अलग अलग चीज़ें हमने देखने को हमें मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो एक कंसर्न था आम लोगों के प्रति, मुझे लगता है कि वो जो एक परंपरा चली आई है, मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो उसी लकीर को लंबा खींचने में लगे हुए हैं। शायद उसकी विरासत जो है, उसकी नींव जो है, शायद मनमोहन सिंह ने ही रखी। बिल्कुल।